बेगूसराय में सांसद चिराग पासवान ने हिजाब मामले को लेकर राजनीतिक दलों को वोट बैंक के लिए बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। चिराग पासवान ने कहा कि पहले तथ्य सामने आने चाहिए। क्या पहले संस्थान में ड्रेस कोड लागू था या रातों रात हिजाब पे पाबंदी लगाई गई है? देश के 5 राज्यों में चुनाव है, ऐसे में राजनीतिक दल वोट बैंक के लिए हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करती है। ड्रेस कोड का पालन हर जगह होना चाहिए। ड्रेस कोड हर शिक्षण संस्थान में पहले से लागू रहता है। ड्रेस कोड से सहमत है तो नामांकन लेते हैं, नहीं तो दूसरी जगह नामांकन लेते हैं। अगर रातों रात फैसला लिया गया या रातों रात ही हिजाब पे पाबंदी लगा दी गई तो यह गलत है। राजनीतिक फायदे के लिए कुछ लोग शूट करता है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ, अपना वोट बैंक साधो, बहुत गलत है। बिहार के विशेष राज्य को लेकर कहा कि नीतीश कुमार के भ्रष्ट अधिकारियों के जेब में पैसा चला जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आज विशेष राज्य का दर्जा सूझ रहा है। जब वो चुनाव लड़ रहे थे तब उन्हें विशेष राज्य के दर्जे की मांग क्यों नहीं रखते? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आज विशेष राज्य के दर्जे की याद आती है। इन्होंने पिछले 3 साल में 2 चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़े, तब आपको विशेष राज्य के दर्जे की मांग क्यों नहीं दिमाग में आई? 2019 से पहले आपने क्यों नहीं पूछा कि अगर आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे तो हम आपके साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे? 2020 के चुनाव में क्यों नहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बोला कि अगर आप विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे तो हम आपके साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे? जब आप महागठबंधन छोड़कर रातों रात जब आप एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने थे तो उस वक्त आपने शर्त क्यों नहीं रखी थी कि भैया विशेष राज्य का आप दर्जा नहीं देंगे तो हम महागठबंधन छोड़कर एनडीए में नहीं आएंगे? झुंझुना विशेष राज्य के दर्जे को इन्होंने झुंझुना बना के रखा हुआ है। ये ऐसा विषय है जिसमें राजनीतिक लाभ के लिए अगर कोई बयानबाजी करता है तो वो गलत है। पहले तथ्यों का सामने आना जरूरी है, जानकारी का आना जरूरी है कि क्या हिजाब पर पाबंदी रातों रात लगाई गई। हम सब स्कूल से पढ़े लिखे हैं, ड्रेस कोड को हम लोग जानते हैं। भारतीय सेना में भी अगर आप जाएं वहां पर भी ड्रेस कोड होता है। ड्रेस कोड का पालन हर एक जगह किया जाता है, पर यह बात जानना जरूरी है कि क्या रातों रात ये आदेश दे दिए गए कि भैया आज से ये ड्रेस कोड लागू होता है, कल से आप लोग हिजाब नहीं पहनेंगे? क्योंकि ड्रेस कोड आमूमन किसी यूनिवर्सिटी में, किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी इंस्टीट्यूट में पहले से ही निर्धारित होता है और उसके हिसाब से छात्र या उस संगठन से जुड़ने वाले लोग पहले ही निर्णय ले सकते हैं कि क्या वो उस ड्रेस कोड से कंफर्टेबल हैं कि नहीं। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो वो उस इंस्टीट्यूट में नहीं जाएंगे, किसी और जगह चले जाएंगे। पर अगर ये रातों रात अगर ये फैसला लिया गया है और ये रातों रात हिजाब पे पाबंदी लगाई गई है तो ये भी गलत है। पर अगर पहले से उस इंस्टीट्यूट की परंपरा रही है और उसका एक अपना ड्रेस कोड रहा है तो उसके बाद राजनीतिक लाभ नुकसान के लिए, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है और ये कुछ लोगों को सूट करता है कि भैया हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ और अपना अपना वोट बैंक साधो।